CSS का जो है, जैसे कि हमारे पास कल CSS का एग्ज़ाम है DLED फर्स्ट ईयर का, तो उसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, 12 पेजेस की PDF है और इसके अंदर आपको पूरा पूरा मतलब बोल के बुला दूँगी चैप्टर आपको, बस आपको मन लगा के इसको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इसमें पॉइंट्स होंगे आपको इतनी ईजी लैंग्वेज में है, ये पूरी की पूरी जो PDF है जो मैं समझाऊंगी, एक्सप्लेनेशन भी दूंगी एंड आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये रहा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आप ये जान लीजिए कि जो PYQs आप देखेंगे अगर CSS हो, सोशल साइंस के अगर आप अपने PYQs देखेंगे तो उसमें आप ये देखिएगा, एक कॉमन चीज़ देखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस आए होंगे वो इसी से ही रिलेटेड आए होंगे, हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो जिन जिन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, जिन जिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे मैं आज करा दूँगी, चाहे शाम तक मुझे वीडियो पोस्ट करनी पड़े, पेपर से पहले पहले आपकी अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूँगी मैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द फोर एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट एक जो फोर एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे स्टेट के, उसमें से एक जो है वो गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट जो है वो भी हमारा एक एलिमेंट है हमारे स्टेट का। इट इज़ द एजेंसी थ्रू which of the people formulated and expressed. Government is an element which is symbol of the authority. जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो होती है वो क्या होती है, जो हमारा कह सकते हैं एक एलिमेंट है जो हमारा सिंबल करता है अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी हमारे स्टेट की अथॉरिटी को वो सिंबल करता है। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दैट वी आर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज। ये हमें रिमाइंड देता है कि हम पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं एंड वी मस्ट रिमेन विद इन डिसिप्लिन ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम। और डिसिप्लिन में रहेंगे हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, इम्पोज बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है। सम पीपल हैव ट्राई टू क्लासीफाई स्टेट्स बट दैट डज नॉट सर्व मच यूजफुल पर्पसेस। देखो, कुछ पीपल्स जो हैं वो ट्राई करते हैं स्टेट को क्लासीफाई करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं सर्व कर पाते कि यूजफुल पर्पस क्या है स्टेट के। In spite of differences in population, size of territory, state remained a state as long as had its four elements. ठीक है, but type of form and government affects not only our lives, also quality of political system. because state जो है हमारी lives को affect नहीं करती, मतलब जो हमारा ये जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है, एक जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी लाइफ को इफेक्ट नहीं करती है, पूरी की पूरी जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी इफेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से नहीं बन पाएगा तो किस तरीके से हम कर पाएंगे। इट इज़ देयरफॉर डिसाइड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने जा रहे हैं। स्कॉलर्स इन डिफरेंट कंट्रीज, जो भी स्कॉलर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइम्स हैव ट्राई टू क्लासीफाई गवर्नमेंट्स, उन्होंने ट्राई किया है कि गवर्नमेंट को क्लासीफाई कर पाए। सम क्लासीफाई गवर्नमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। कंसंट्रेशन ऑफ पावर के बेसिस पर भी गवर्नमेंट को उन्होंने क्लासीफाई किया है। क्या है इसका मतलब? डेमोक्रेसी और मोनार्की और अथॉरिटेरियन। डेमोक्रेसी और मोनार्की और अथॉरिटेरियन। Others have classified government on the basis of relations between legislative, executive in modern democracy. देखो, जो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स मतलब कितने टाइप्स की हमारी गवर्नमेंट बनती है। देखो, डेमोक्रेसी होती है, एक मोनार्की होती है और एक हमारी अथॉरिटेरियन होती है। इन सब के बारे में मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, और काफ़ी सारे में हमको इस बेसिस पे किया है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म है ना हमारे पास गवर्नमेंट, तो जैसे कि हमारे पास लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो ये मॉडर्न डेमोक्रेसी है हमारे लिए। ठीक है, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल स्टिल अदर्स क्लासिफाई गवर्नमेंट। और एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है स्टेट में, और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। तो इस बेसिस पर भी बहुत ज़्यादा हमारी जो है गवर्नमेंट को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके बेसिस पर भी करा है, जैसे यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट,
In recent times, many countries have adopted political system based on Karl Marx scientific socialism. देखो अभी कुछ recent times में political system adopt हुआ है कार्ल मार्क्स का जो साइंटिफिक सोशलिज्म के ऊपर था, ठीक है, वो सिस्टम अडॉप्ट किया गया. दीज कंट्रीज पर मेंशन हैविंग सोशलिस्ट गवर्नमेंट. तो इन कंट्रीज ने जो है मेंशन किया है कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स, बहुत सारे सोशलिस्ट गवर्नमेंट को मेंशन किया है. वी शो इन फॉलोइंग पेजेस ब्रीफली डील विद द मोस्ट फॉर्म्स ऑफ. और अब जो आने वाले पेजेस हैं उसको डील करेंगे किस तरीके से कैसे उन्होंने फॉर्म किया गवर्नमेंट. अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एरिस्टो क्लासिफिकेशन. ठीक है, एरिस्टो क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और क्या There are many scholars. There are many scholars, ancient as well as modern. मतलब हमारे पास बहुत सारे scholars हैं, तो पहले के ancient के भी हैं और हमारे पास हमारे modern भी हैं. Who gave given the considered views? जिन्होंने हमको considered views दिए हैं classification of states से related to governments को related. से मैं बताया कि कैसे government को classify किया, कैसे state को classify किया स्कॉलर्स ने. वी कैनॉट डील विद ऑल दिस क्लासिफिकेशन से, लेकिन यहाँ पर हम डील नहीं कर सकते सारी ही क्लासिफिकेशन से. बट ब्रीफ रेफरेंस मस्ट बी मेड टू द फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन एरिस्टो. लेकिन हम यहाँ पे डील कर रहे हैं एरिस्टोटल, ठीक है, जो एंशियंट ग्रीस के थे. ही कंक्लूजन वॉज बेस्ड हिज स्टडी मोर देन 150 कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने स्टडी की है 150 कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने 150 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया है. ही अडॉप्टेड टू फोल्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इन्होंने अडॉप्ट किया टू फोल्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. इन्होंने क्या अडॉप्ट किया? टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. स्टूडेंट्स, two-fold basis of classification. First, he tried to analyze various governments. Firstly, इन्होंने analyze किया various governments को at his time on the basis of location authority, which means number of people in this handle authority of power. मतलब अथॉरिटी का मतलब होता है कि कितने लोग इस पावर को, इस अथॉरिटी को अपने हाथ में लेंगे, उस पावर को हाथ में लेंगे. ठीक है. सेकेंड, ही ट्राई टू एग्जामिन. फर्स्ट इन्होंने क्या किया था कि ही ट्राई टू एनालाइज. इन्होंने एनालाइज किया वेरियस गवर्नमेंट्स को. 150 कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने थे. देन उसके बाद फर्स्ट 150 कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने ऐसे बता दिया, तो उसमें से इन्होंने एनालाइज किया कि कितने वेरियस टाइप्स की गवर्नमेंट होती है. सेकेंड पे इन्होंने बोला, इन्होंने एग्जामिन किया सर द रूलर्स ऑफ गवर्निंग इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी. कि कितने रूलर्स जो हैं वो गवर्निंग कर रहे हैं जनरल इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी के. ठीक है. दे वर सेल्फिश थे और पर्वर्टेड थे. ऑन दीज टू बेसिस एरिस्टो रीच द फॉलोइंग कंक्लूजन. और इन्हीं दो बेसिस के ऊपर ये कंक्लूजन पे पहुंचे. तो पहला मैंने क्या बताया कि इन्होंने वेरियस गवर्नमेंट्स के बारे में हमको स्टडी करी. आप यही नहीं लिखेंगे वेरियस गवर्नमेंट, आप देखो यहाँ से पूरा पढ़िए कि इन्होंने पहले क्या कहा. ही अडोप्टेड टू फोर बेसिस बता दिए मैं बता रही हूँ सॉरी. कि ही ट्राई टू एनालाइज गवर्नमेंट्स ऑन हिज टाइम द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ अथॉरिटी. ठीक है. किस बेसिस पे करे थे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ अथॉरिटी. लोकेशन ऑफ अथॉरिटी क्लास. तो राइटिंग में बन जाना, लिख रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो. सेकंड क्या था? सेकंड हमारे पास ये था कि इन्होंने ही ट्राई टू एग्जामिन द रूलर्स ऑफ गवर्निंग इन द जनरल इंटरेस्ट. ठीक है. जो रूलर्स थे वो गवर्निंग कर रहे थे, गवर्निंग इन द जनरल इंटरेस्ट है. जनरल इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो गवर्निंग कर रहे थे. तो ये एक हमारे पास आ गया कि गवर्निंग इन द जनरल इंटरेस्ट. ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा क्या थे? सेल्फिश थे और पर्वर्टेड थे. ये टू टर्म्स याद कर लेंगे. ये बहुत ज़्यादा क्या थे? सेल्फिश थे और क्या थे? पर्वर्टेड थे. ये दो थे. ये दिस टू कम्प्लीटली हमने पढ़ा था. अभी कंक्लूजन पे कौन से पूछे. तो प्लीज अज्यूमिंग द नॉर्मल गवर्नमेंट फंक्शनिंग इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है पीपल के इंटरेस्ट के लिए काम करती है कि पीपल को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको जानने के लिए वो सारा काम करती है. ठीक है.
उसको जानने के लिए वो सारा काम करती है। एरिस्टोटल सेड इफ द पावर ऑफ अथॉरिटी वाज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ one person, उनके किंग, इट कुड बी नोन एज मोनार्की। क्या चीज देख के क्या हुआ टीवी में मेरी फिर की लगा दिया एरिस्टोटल सेड एरिस्टोटल मार देना भाई आवाज एरिस जो एरिस्टोटल थे वो कहते थे इफ द पावर, पावर को अथॉरिटी भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होना, प्री एज्यूमिंग द नॉर्मल गवर्नमेंट फंक्शन इन द इंटरेस्ट, तो नॉर्मल गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, इतना आपको सबको पता है। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वॉज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, लेकिन अगर वो एक वन पर्सन के हाथ में चले गए, यानी कि किंग, किंग बोलेंगे हम उसको, तो इट वुड बी नोन एज मोनार्की, उसको हम बोलेंगे मोनार्की। तो क्या समझे हम कि इफ द पावर, if the power vested in the hands of one person and the king, so it is called a monarchy, उसको ही it would be known as monarchy, उसको monarchy बोलेंगे। if the authority was exercised few wise, अगर कुछ वो few wise मतलब कुछ लोगों के द्वारा अगर एक्सरसाइज हो रही है तो उसको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो ये मेन चीज़ें आ रही हैं, तो ये मेन चीज़ें आ रही है यहाँ से आपकी। इफ़ द मैनी पीपल गवर्न द कंट्री, बहुत सारे लोगों को गवर्न कर रहे हैं कंट्री को इन कॉमन इंटरेस्ट, एक ही कॉमन इंटरेस्ट, इट वॉज पॉलिटी, उसको हम बोलते हैं पॉलिटी। थ्री टाइप्स के हमने पढ़ी कि मोनार्की जब एक पर्सन करता है और जब फ्यू वाइज लोग करते हैं ना तो उसको हम हमारा एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो बहुत सारे, ठीक है, मैनी पीपल जब गवर्न करते हैं कंट्री को तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटी। तो इन ऑल थ्री सिचुएशंस रूलर्स अवर नॉर्मल इन द वाइज दे रूल the interest of entire community. In the aristocracy was the best form of government. एरिस्टो का जो ओपिनियन था कि जो एरिस्टोक्रेसी है जिसमें फ्यू वाइज पीपल जो है वो काम करते हैं, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हेयर इट मस्ट नोटेड दैट पॉलिसी रूल ऑफ वन मैनी नॉट बाय ऑल इवन द मोस्ट ऑफ पीपल। ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं है हमको, लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए जो कम ही लोग हैं और जो अच्छे से अपने उसको बना लें। दैट वॉज बिकॉज ड्यूरिंग हिज डेज वुमेन एंड स्लेव्स बिसाइड चिल्ड्रन डिड नॉट हैव द शेयर इन पॉलिटिकल पावर। तो इनके टाइम में जो था चिल्ड्रंस वगैरह जो वुमेन जो स्लेव्स थे वो अपना पार्ट नहीं ले पाते थे पॉलिटिकल पावर्स में। एरिस्टोटल बिलीव दैट पावर ऑफ मेजर करप्टिंग इन्फ्लुएंस एवरी गवर्नमेंट बॉन्ड टू बिकम करप्ट। देखो हर गवर्नमेंट हमको पता है कि करप्ट करती है, कि जो अपने सेल्फिश के लिए काम करती है, ठीक है, रूलर्स जो हैं वो सेल्फिश हो जाते हैं, सेक्रीफाइस इन द इंटरेस्ट ऑफ एरिस्टोटल यूजेस द टर्म ऑफ परवर्टेड, इन्होंने परवर्टेड यूज़ करा, और बैड गवर्नमेंट सेल्फिश करप्ट रिजाइंस। ठीक है बच्चा, तो इन्होंने बोला विद द फ्यूज व्हेन द केसेस ऑफ वाइज बिकम परवर्टेड द गवर्नमेंट बिकम ओलिग्रेसी एंड व्हेन मैनी हु लाइकली बिकम सेल्फिश सूनर देन द फ्यू बिकम परवर्टेड। एरिस्टोटल सेड द गवर्नमेंट विद डेमोक्रेसी, ऐसे कहते हैं कि अगर पीपल के लिए बेनिफिशियल हो रहा है, पीपल की जा रही है वहाँ पे, पीपल को राइट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनके मतलब लाइफ के लिए, तो बच्चे इसका मतलब ये हो जाता है कि डेमोक्रेसी हो रही है। ठीक है, हेयर इज द मेन रूल ऑफ द मोमोक्रेसी lawlessness. He wasn't inventing the word people called democracy because as you study the six type of government, तो एरिस्टोटल ने सिक्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स की स्टडी की, थ्री नॉर्मल एंड थ्री परवर्टेड। थ्री तो उसने नॉर्मल की स्टडी करी, ये रही, और थ्री उसने परवर्टेड गवर्नमेंट की स्टडी करी। परवर्टेड मतलब मैंने आपको बताया है जहाँ पे वो सेल्फिश हो जाते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो सेल्फिश हो जाते हैं। नॉर्मल गवर्नमेंट जो पब्लिक के इंटरेस्ट में बनाई जाती है, और पवर्टेड गवर्नमेंट हम उसको बोलते हैं जो सेल्फिश, जो अपने ज़रूरत के लिए बनाई जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हेल्ड अथॉरिटी। देखो हमें मैंने आपको भी बताया था कि अगर वन पर्सन अगर करता है तो वन पर्सन का एग्जाम्पल मैंने आपको किंग दिया था बच्चा, किंग दिया था, तो मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने लगूँगा तो मोनार्की होगा, तो मोनार्की होगा जो हमें देखने को मिलती है। और अगर पॉवर्टी गवर्नमेंट देखें तो यहाँ पे टायरनी इसको बोलेंगे, टायरनी इसको बोलेंगे, टायरनी बोलेंगे इसको। अगर फ्यू पीपल्स करेंगे तो एरिस्टोक्रेसी, और इसको ओलिगार्की, ओलिगार्की, ओलिगार्की इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, ओलिगार्की।
मैनी पीपल्स अगर करेंगे तो उसको पॉलिटी बोलेंगे और डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल गवर्नमेंट्स होगी, बाद में इनको ये सब नाम दे दिए गए। ठीक है, मोनार्की पता चल गया, एरिस्टोटेल से पता चल गया, तो दीज आर सब तो यहीं पे याद करते चलेंगे। अब हम चलते हैं मॉडर्न गवर्नमेंट्स की ओर कि हमारी मॉडर्न गवर्नमेंट्स क्या है। तो देखो, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक, पता है हमको। अनडेमोक्रेटिक में क्या होता है, एब्सोल्युटली मोनार्की होती है या तो फिर डिक्टेटरशिप होती है। अनडेमोक्रेटिक में क्या होता है, या तो पूरी की पूरी मोनार्की होती है या तो डिक्टेटरशिप होती है। ठीक है, ये दो ध्यान रखना, अनडेमोक्रेटिक में ये दो चीज़ें आएंगी, एक तो एब्सोल्युटली मोनार्की एंड हमारे पास एब्सोल्युटली मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। आते हैं अपने डेमोक्रेटिक की ओर। डेमोक्रेटिक में हमारे पास लिमिटेड मोनार्की आती है, वहाँ पे एब्सोल्युटली, यहाँ पे लिमिटेड आती है डेमोक्रेसी में। और यहाँ पे पीपल जो है वो रिपब्लिक होते हैं, आज़ाद होते हैं। लिमिटेड मोनार्की का हम पहले कर लेते हैं। लिमिटेड मोनार्की जो होती है उसमें हमारे पास पार्लियामेंट्री, नॉन पार्लियामेंट्री, ये दो फॉर्म्स निकल के आते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या करा, डेमोक्रेसी में लिमिटेड जो होती है हमारी, लिमिटेड क्या होती है, मोनार्की होती है और रिपब्लिक होती है। दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, फिर हमारी लिमिटेड जो मोनार्की है उसमें हमारे पास पार्लियामेंट्री और नॉन पार्लियामेंट्री आता है। अब हम पार्लियामेंट्री देखते हैं तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक यूनिटरी और एक फेडरल। यूनिटरी एंड फेडरल, और नॉन पार्लियामेंट्री, यूनिटरी, फेडरल, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। इतना ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आइए। मॉडर्न गवर्नमेंट्स के बारे में बता रही हूँ। पहले डेमोक्रेटिक टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लिमिटेड मोनार्की एंड हमारे पास यहीं पे याद कर लो ताकि आपको दोबारा खोल दे आई होप कि अब सब लिख रहे हैं। तो हमारा जो डेमोक्रेसी है टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहला है हमारे पास लिमिटेड मोनार्की और लिमिटेड मोनार्की का वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री भी हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यूनिटरी एंड फेडरल, यूनिटरी एंड फेडरल। और जो नॉन पार्लियामेंट्री है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, यूनिटरी एंड फेडरल। अब चलते हैं हम अपनी रिपब्लिक की ओर। रिपब्लिक में भी हमारे पास पार्लियामेंट्री आता है और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल आ जाता है, नॉन पार्लियामेंट्री की जगह प्रेसिडेंशियल आ जाता है। बाकी वही है, यूनिटरी फेडरल, इसका भी यूनिटरी फेडरल। तो मॉडर्न आपको समझ में आया स्ट्रक्चर। अब चलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की ओर। वी इन इंडिया हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम इंडिया के अंदर हैं, हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज ऑल्सो क्लेम दैट दे हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और काफ़ी सारी जो भी और भी कंट्रीज हैं वो कहती हैं कि हमारे पास भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, इन फैक्ट इट हैज़ बिकम फैशन टू यूज़ डेमोक्रेसी। अब ये फैशन हो चुका है कि हम यूज़ करें डेमोक्रेसी एज अ लेबल की तरह। एवरी कंट्री वॉन्ट्स टू कॉल इट्स अ डेमोक्रेसी। हर कंट्री अपने आप को क्या बताती है, डेमोक्रेसी। इवन इट एक्चुअली अनडेमोक्रेटिक, लेकिन वो खुद के खुद जो है अनडेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी का प्रेजेंट फॉर्म ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। डेमोक्रेसी जो है प्रेजेंट जो है ओरिजिनेटेड हुई है इंग्लैंड से, इंग्लैंड से। ठीक, अच्छा। कंट्रीज लाइक इंडिया, अमेरिका हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द सेम पैटर्न। सबसे पहले कहाँ पे होती है, इंग्लैंड में होती है, फिर उसके बाद हमारा इंडिया और अमेरिका में हुई। तो उसी पैटर्न को फॉलो किया हमने, इंडिया ने और हमारे जो है अमेरिका ने। इन दिस पीपल फ्रीली इलेक्ट, इसमें क्या होता है, पीपल जो है वो फ्रीली इलेक्ट हो सकते हैं एंड रिमूव देयर गवर्नमेंट, यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं वो गवर्नमेंट, उनके पास इतने राइट्स होते हैं। अनलिमिटेड पावर इन देयर हैंड्स, अनलिमिटेड पावर्स होती है उनके हैंड्स में। नाउ डेज सम पीपल रेफर अवर डेमोक्रेसी एज अ लिबरल डेमोक्रेसी। आपको डेमोक्रेसी को लिबरल डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, वेयर ऑल द पावर इज वेस्टेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। हम जानते हैं कि जो चाइना है और जो क्यूबा है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का रोल चलता है, आई मीन रूल चलता है, इनका रोल मतलब वही होता है। इन द नेम ऑफ वर्किंग पीपल, की वर्किंग कर रहे हैं पीपल, दे रेप्रेजेंट पीपल्स डेमोक्रेसीज। इंडोनेशिया
वन टाइम क्लेम दैट शी हैज़ अ गाइडेड डेमोक्रेसी। इंडोनेशिया कहता है कि उसके पास गाइडेड डेमोक्रेसी है, एंड आयूब खान हैज़ इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान बट ही कॉल बेसिक डेमोक्रेसी। आयूब खान जो है हमारे पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि हमारे पास बेसिक डेमोक्रेसी है, बिकॉज देयर आर वेरियस वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी हम देख सकते हैं अपने इसके आसपास, बट ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एज वी हैव इंडिया एंड स्टिल जनरली डिवाइडेड ऑफ ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन जब हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी, ठीक है, ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो हमारे इंडिया के पास है, जो चलती आ रही है, ठीक है। हेयर वी विल एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और अभी हम यहाँ पे पहले मीनिंग देखेंगे डेमोक्रेसी की, जैसे आप जो अपने एग्जाम में लिखेंगे, तो उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे। हमें क्योंकि डेमोक्रेसी की मीनिंग पता होनी चाहिए ना, जिसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं, हमें उसकी मीनिंग नहीं पता होगी कि एग्जाम में लिखें कैसे। तो देखो ये बच्चे एट और सेकेंड थर्ड की फोर्थ फिफ्थ सिक्स की बात तो हो नहीं रही है, ये आपके बी एल फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो इसका आपको थोड़ा सा तो बड़ा लिखना पड़ेगा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड में से निकला है डेमोस एंड क्राटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्राटोस का मतलब होता है पावर, यानी कि पीपल्स की पावर होती है। तो पीपल पीपल प्लस में हमारे पास अगर पावर है, तो पीपल की जो पावर होती है उसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, याद रहेगा। डेमोस का मतलब पीपल और जो हमारे क्रेडिट्स है उसका मतलब पावर। दिस इज वेरी वेरी बेसिक, ठीक है, याद हो जाएगा। फर्स्ट, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम इन विच एक्सरसाइज बाई पीपल। पॉलिटिकल सिस्टम में जो एक्सरसाइज होता है पीपल्स, लोगों के द्वारा। डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट इज मच वाइडर देन जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट की फॉर्म करने के लिए। इट इज़ अ वे द लाइफ बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड जस्टिस। इस पूरी की पूरी जो लाइफ बेस्ड होती है हमारी, इक्वालिटी के बेसिस पर और जस्टिस के बेसिस पर होती है। हियर वी आर कंसर्न ओनली विद द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम कंसर्न करते हैं कि हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। थस इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल गवर्न देमसेल्फ डायरेक्टली और थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखो यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं इलेक्टेड उनके द्वारा इलेक्ट करते हैं। देयर आर मैनी डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वी may mention few of this formal definition according to Sil। देखो बहुत सारे इन्होंने डेफिनेशन दी हैं अलग अलग ऑथर्स की, तो हम सबकी पढ़ते हैं, जो अच्छी लगेगी हम उसको लर्न कर लेंगे। सिले क्या कहते हैं, इट इज़ अ गवर्नमेंट इन विच एवरी वन हैज अ शेयर। ये कैसी गवर्नमेंट होती है जिसमें हर एक के पास अपना शेयर होता है। इट इज़ अ गवर्नमेंट इन विच एवरी वन हैज़ अ शेयर, ठीक है, ये अच्छी लगेगी। दिस इज टू स्वीपिंग द स्टेटमेंट बिकॉज एवरी वन नेवर शेयर इन गवर्नमेंट। एवरी वन कैन नेवर हैव शेयर इन गवर्नमेंट will mean the power of vested in people is whole। हर एक व्यक्ति की उसमें मतलब है, तो हम वोट देते हैं, हटा सकते हैं, तो हमारी भी पावर है, हर एक बंदे की पावर है इसमें। जिससे क्या कहते हैं, डिफाइन डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स कॉन्स्टिट्यूट्स कंपेरेटिवली लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एंटायर कंट्री। ठीक है, ये कंपेरेटिवली कॉन्स्टिट्यूट होता है, रूलर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंड फ्रैक्शन होता है हमारी पूरी कंट्री का बच्चा। वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन वाज गिवन बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट। एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर जो है एक डेफिनेशन दी है अमेरिकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, अब्राहम लिंकन ने। बच्चा नाम सुना लग रहा है, सुना हुआ है। He said democracy is the government of people. He said democratic of a people, the people and for people। कितनी अच्छी है, देखो कि ये क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल। गवर्नमेंट है पीपल की, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लर्न हो गया, ठीक है। Here the emphasis not on the people but on the by और for का यहाँ पे काम है कि people के द्वारा, people के लिए डेमोक्रेसी है। Modern states are large state in which all people cannot directly govern themselves। डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो मैकलेवर says that democracy is not the way of governing।
while the majority of otherwise the family way to determine the sole government of broadly what ends it will affect the meaning of democracy freedom choice in electing rulers तो हमारे पास ये है चॉइस है कि हम किस रूलर को कर सकते हैं ठीक है किस रूलर को हम कर सकते हैं फिर यहाँ से मीन हमारे पास आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स either directed or indirect democracy also pure democracy इनडायरेक्ट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखो जो हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसको हम प्योर डेमोक्रेसी भी बोलते हैं और जो हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं ये लर्न होनी चाहिए चीज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है प्योर एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन सिटीजनरी इन गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट यहाँ पे डायरेक्ट हमारा पार्टिसिपेशन होता है देयर इज नो इलेक्शन यहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते कोई रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते ऑल द अदर सिटीजन्स हैव स्ट्रेट असेंबली गिव द टाइम वन प्लेस टेक पॉलिटिकल पॉलिसी डिसीजंस एंड देयर इज डेमोक्रेसी यहाँ पे बहुत ही अडल्ट लोग मिलते हैं बात करते हैं और वहीं पर ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी बन जाती है कुछ पॉलिसीज़ बना लेते हैं इन द स्मॉल सिटी स्टेट्स in ancient Greece, Rome, adult male citizens who assemble in one place select their executive officers, make their change the law, approval, taxation, expenditure, plus all the functions they are performed by elected parliament, directly performed by people themselves. तो people ही कर लेते हैं सारा काम. तो there were no intermediaries. Ancient India we also had the system. Village panchayats and village panchayats का example दे सकते हैं. तो ये direct democracy के बच्चे हैं. All men living in the village used to meet and take decisions concerning the administration. तो डायरेक्ट एंड प्योर डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली स्मॉल स्टेट पे ही पॉसिबल हो सकती है डायरेक्ट एंड जो हमारी जो प्योर डेमोक्रेसी होती है लिमिटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए वहीं पे हो सकती है वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है और बड़ी स्टेट है वहाँ नहीं हो सकती है हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी so that people can conveniently assimilate and deliberate together. Large and complex modern nation state is simply not possible. Large and complex modern nation states में वहाँ पे ये possible नहीं है ये याद रखिए ठीक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है इन द व्यू large size of territories in the view of large size of territories sorry, in the view of large territory of large size of territory and a population modern nation state and is never cold elections यहाँ पे elections होते हैं interest caste होते हैं representative people in the view people formulated and expressed नॉट डायरेक्टली पीपल डायरेक्टली नहीं होते रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इलेक्शंस होते हैं इवन इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर है द अनलिमिटेड peoples the sovereign power temporarily delegated by the people to their representative the representative are periodically elected होते हैं representative they remain under the next election. Just will define indirectly democracy as the name the whole people for some numerous portions of them. इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी समझ गए कंडीशन फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए अगर हमारी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी चल रहा है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन persuasions not force persuasion पे डिपेंड करती है ना कि फोर्स के ऊपर इट इज़ द एसेंशियल दैट लीडरशिप एज वेल एज इलेक्टेड शुड बी इलेक्टेड लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए एंड जो इलेक्ट्रिकल जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए द लीडर शुड बी एजुकेट होनी चाहिए द मासेस वो द प्रॉब्लम्स और द जो समझ पाए प्रॉब्लम क्या चाहते हैं लोग इतना तो पता होना चाहिए and seek their support through the persuasions. If the voters are educated and it's easy looking to genuine and forwarded promises. अगर peoples जो हमारे voters हैं जैसे कि हम ही लोग अगर एजुकेट हैं तो हम सोच पाएंगे कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं ठीक है वो फॉरवर्डेड हैं या अच्छे हैं काम करने में तो
ये सब हम डिफरेंस कर पाएंगे कि जेन्युइन है या फिर फॉरवर्डेड प्रॉमिसेस थे उनके। इनलाइटमेंट वोटर्स इवैल्यूएट द प्रॉमिसेस एंड पास्ट परफॉर्मेंस डिफरेंट कैंडिडेट्स, और वो पास्ट परफॉर्मेंस को भी कैंडिडेट्स की याद कर पाएंगे कि इस जो ये रिप्रेजेंटेटिव इस पार्टी से उठ रहा है तो इसने अच्छा काम नहीं किया था, तो हम इसको नहीं, तो एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक अप देयर माइंड्स कास्टिंग देयर वोट्स, तो अपना दिमाग लगाएंगे वोट से दूर। सेकेंडली, पॉलिटिकल मैच्योर सिटीजन, जो पॉलिटिकली मैच्योर सिटीजन्स होते हैं वो डिफरेंस कर पाएंगे फंडामेंटल एंड सुपरफिशियल इश्यूज पर, कि लाइफ किसके इंटरेस्ट पे लाई करेगी। पीपल शुड हैव कंटिन्यूअस पब्लिक अफेयर्स, सेंस ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इन सब पे काम करेगा। द सिटीजन शुड बी अवेयर द राइट्स, द सिटीजन अपने राइट्स को लेके भी भाई अवेयर होना चाहिए, उनको अपनी ड्यूटीज से भी रिलेटेड होना चाहिए। दे शुड बी विलिंग टू फाइट फॉर द राइट्स, और उनको अपने जो राइट्स हैं उनके लिए लड़ना भी आना चाहिए, तो मैच्योर होनी चाहिए। ऑल्सो इज विलिंग टू शोल्डर देन द ड्यूटीज, अपने कंधे पे जो ड्यूटीज हैं उसको निभाना आना चाहिए, ठीक है। ये है पहला, मैंने आपको क्या बताया, एजुकेट होना चाहिए ताकि वो इजीली डिस्क्रिन कर पाए कि फॉरवर्डेड प्रॉमिस सुनने जो भी है। सेकंड पे मैच्योर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, उनको राइट्स समझनी चाहिए अपने। थर्ड क्या है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन बाय द मेजॉरिटी, इन द सिस्टम always has equal rules but minority is allowed to assert it. Once a party has shared the majority voted to power, minority must be willing to accept citizens. But this is possible when the right of minority convert itself respect. All classes of people should have full of freedom. मतलब सारी क्लासेस के पीपल्स के पास फ्रीडम है कि वो अपने व्यूज़ रख पाए गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। Thus, different shades of public opinion must have freedom to consume, must be trust. तो माइनॉरिटी को भी मौका दिया जाता है, सबको मौका दिया जाता है। इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, सक्सेसफुल वर्किंग होनी चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। पॉवर्टी इज़ नॉट कंफ्यूजिंग टू द पीसफुल डेमोक्रेसी, पॉवर्टी को हटाने का, पॉवर्टी इज़ अ मेजर कर्स यानी कि पाप है एक तरीके से, उसको हटाने का हम करना चाहिए। डेमोक्रेसी विल बी ग्रेट डेंजर दोज who spend money on bribe of voters wants unfair means of earn money for themselves, रिश्वतखोरी जैसे कि आप समझ रहे हैं। merits of democracy and what is weakness है इसको पढ़ते हैं क्योंकि पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि आ जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्टली, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन पे बेस्ड होती है। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पीपल। एग्जीक्यूटिव इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेशन, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो हमारे लेजिस्लेटिव पर डिपेंड होता है, राइट। दिस में फॉरवर्ड आंसरेबल पीपल टू रिप्रेजेंटेटिव, तो इनको ये आंसरेबल होते हैं कि पीपल्स ने जो भी क्वेश्चन पूछे कुछ भी उन्होंने आज किया उनसे तो उसका आंसर भी देना है। पॉलिसीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन होते हैं तो उनका आंसर देना होता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर कैनॉट इग्नोर द पब्लिक ओपिनियन, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना हमारे लेजिस्लेटर के, वो इग्नोर नहीं कर सकते पब्लिक ओपिनियन को, उनको आंसर देना पड़ता है। दे इंटरनली ट्रांसलेट विशेज टू पीपल लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस, तो उनको पीपल की विशेज को चेंज करना पड़ता है लॉज में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस नहीं करते हैं उसके रिलेटेड, ठीक है। सेकेंड, द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बच्चा द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गिव परफेक्ट लीगल इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। देखो जैसे कि बेस पे बना, अब जाना है कि वन वोट, एक पर्सन की एक वोट है, तो लीगली उस पर्सन के पास इक्वालिटी है, हर एक सिटीजन के पास है इक्वालिटी। जानते हो वोट हर कोई दे सकता है, बस एक एज है कि 18+ की दे सकते हैं बच्चा, ठीक है ना। दिस कैन इवेंचुअली पेव द वे सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑल्सो, यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी भी है। ट्रीटेड इक्वल एज आँखों में जो रूल के लिए, जो हमारे रूल है वो सबके लिए बराबर है, किसी के लिए छोटा नहीं किसी के लिए बड़ा नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी डज नॉट मीन डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन, सोशल स्टेट, इसके कुछ वो नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता डेमोक्रेसी। थर्डली, डेमोक्रेसी प्रमोट्स मोर फ्रीडम दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे देती है अदर गवर्नमेंट से भी ज़्यादा।
Freedom is said to be the very consumer democracy. People enjoy not only freedom speech, freedom of religion है उनके पास, freedom of associations है, तो ये सारी चीज़ें हैं उनके पास, बोलने के लिए उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है बच्चों। दे नो ऑल्सो फ्रीडम टू इलेक्ट द गवर्नमेंट एंड उनके पास एक और राइट है जो हम रिमूव कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थली, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज स्टेबल होती है। सिंस पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, सिंस रिमूव इट ऑल्सो, रिमूव भी कर सकते हैं, वो जानते हैं देयर वाज हार्डली एंड पॉसिबिलिटी इवेंचुअली चेंज ऑफ गवर्नमेंट। पीपल when people change the government, they do not have the bullets to remove unwanted government. Changes of government to the democratic election से ही government change होगी, normal thing. People do not have to look other means change their government. ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, उसकी विशेष को पूरा नहीं कर रही, तो वो चेंज कर सकते हैं। अब इसकी वीकनेसेस देख लेते हैं। बेस्ड ऑन नंबर्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफन इम्प्लीमेंटेड सिंस मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर आईदर पॉलिटिकल इग्नोरेंट। देखो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होगी तो यहाँ पे गवर्नमेंट इग्नोर भी करती है उसके विशेष को, ठीक है, डेंजर हो सकती है, ठीक है। सम क्रिटिक्स लाइक हिटलर हैज गॉन टू एक्सटेंड डिस्क्राइबिंग डेमोक्रेसी स्टूपिड, करप्ट एंड स्लो मूविंग। हिटलर की अगर हम कहानी सुनें तो भाई वो कह रहा था कि डेमोक्रेसी है लेकिन बहुत घटिया इंसान था। अगर आप उसकी देखेंगे जाकर, तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊँगी जिसमें एनिमेशन होगा, उसमें आपको क्लैरिटी होगी अच्छी से। थर्डली, इट इज़ आर्ग्यूड दैट द सिंस डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन मेजॉरिटी सपोर्ट, डेमोक्रेसी डिपेंड होती है कि मेजॉरिटी सपोर्ट मिलना चाहिए भाई, अगर नहीं होगा तो नहीं हो सकती डेमोक्रेसी। फोर्थली, लॉ मेकिंग कंप्लीट बिजनेस, लॉ मेकिंग होना चाहिए, लॉ मेकिंग होता रहेगा। दोज हु आर इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर often unfamiliar with the fine points of the lawmaking. Consequently, laws are enacted here the pay or the stamp civil servants. Civil servants की stamps लगी होनी चाहिए. They are not effective. The principal majority is lawmaking is sound basis. Is overall in this video so important हमने आपको करा दिया। अगर कोई एक्सरसाइज है, दिस इज मेन क्वेश्चन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब मैंने इसका सब कुछ बताया, ठीक है। जो चीज़ मुझे पढ़ानी चाहिए थी मैंने आपको सारी पढ़ा दी, सब कुछ पढ़ा दिया। आपकी क्वेश्चन आप खुद देखेंगे, खुद इसको करेंगे और अच्छे तरीके से आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी तो आप इसको कर पाएंगे। क्योंकि सब कुछ अच्छे तरीके से आपको लेवल पे समझ में आया होगा, आपको कुछ छोड़ा नहीं है, हर एक चीज़ करिए जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, सो यहाँ से अगर आपको कोई डाउट आता है इससे रिलेटेड, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आपको मैं बताऊँगी कि क्या ही आपका डाउट है उससे रिलेटेड। मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी 1-2 मिनट की, जो भी बनेगी। देखो हमने इसको 37 मिनट में कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छा भी है कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया। सो आई होप कि बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो गई होगी, नहीं होगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा, लर्न भी हो गया होगा सब कुछ। थैंक यू सो मच। पहले वीडियो है शाम को